तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गुतर जो कि लिटिल गर्ल को किडनैप कर चुका था और सैन को पता चल गया था कि लिटिल गर्ल को किडनैप करने वाला पर्सन और कोई नहीं, वो गुतर है। फिर सैन गुतर का पीछा करते हुए उसके अड्डे पे पहुंच जाता है और गुतर भी उस कॉफिन के ऊपर बैठकर सैन का इंतजार कर रहा होता है। तभी सैन वहाँ आने के बाद गुतर से पूछते हुए कहता है वो कहाँ है। तभी गुतर ये सुनते हुए उस कॉफिन को खोलकर सैन को बताते हुए कहता है ये एक मरे हुए लोगों का एक चिन्ह है। गुतर ये बोलते हुए उस कॉफिन से लिटिल गर्ल का एक कान निकालकर सैन की तरफ फेंक देता है। सैन तो लिटिल गर्ल के कान को ऐसा कटा हुआ देख के एकदम से शॉक हो गया होता है। तभी गुतर उस कॉफिन के ऊपर बैठकर उस कॉफिन को हाथ मारते हुए कहता है बाकी के पार्ट्स को मैंने इसके अंदर संभाल के रखा हूँ। फिर कहता है यहाँ आओ और इसे ले जाओ। तभी सैन ये सुनते ही एकदम से पागल हो गया होता है और गुस्से से एविल हंसते हुए कहता है तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो कि तुम यहाँ आओ और मुझे मार दो, है ना। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चेंज होकर लिंडसे लिहालो को दिखाया जाता है, जहाँ लीजा आते हुए सब बता दी होती है। तभी लेडी लिंडसे लिहालो कहती है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि वो लड़का गुतर को किल कर देगा, है ना। तभी लीजा भी जी हाँ कहते हुए कहती है यस माय लेडी। तभी लेडी लिंडसे लिहालो कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम गुतर के लिए कितना चिंता में हो। तभी लीजा भी नर्वस होते हुए कहती है बहुत सालों बाद मैंने उसके लिए ऐसा महसूस की हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप उस साइमन लड़के के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तभी लेडी लिंडसे लिहालो कहती है तो फिर तुम उस लड़के के शैडो के धोखे में जी रही हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास भर देती हूँ। क्या तुमको साइमन का फेस याद है। लीजा ये सुनते ही एकदम से हैरान हो गई होती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है उसका फेस क्यों, मुझे उसका फेस याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी लेडी लिंडसे लिहालो कहती है कि एक एरिस के पावर के कारण है। तभी लीजा शॉक होते हुए कहती है एरिस। फिर कहती है क्या आपका मतलब ब्लैक मिस्टीरियस गॉड से है। तभी लेडी लिंडसे कहती है लगता है मेरा पास्ट आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया है। तभी लीजा ये सुनते ही एकदम से शॉक हो गई होती है और घबराते हुए कहती है क्या इसका मतलब है कि आप खतरे में माय लेडी। तभी लेडी लिंडसे कहती है नहीं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिन्हें मैंने बहुत समय से नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने गेस्ट को बहुत ही सम्मान दोगे। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें गुतर को दिखाया जाता है जहाँ पर गुतर जो कि अपने एक हाथ को किसी आर्टिफैक्ट की मदद से रीजनरेट करने के बाद जमीन को फाड़ते हुए उसके अंदर से स्टोन निकालकर सैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा जाके सैन को लगता है जिससे कि सैन खसकता हुआ आधा किलोमीटर दूर चला जाता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि इसका कुछ असर ही नहीं हुआ होता है। तभी गुतर सैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम अपने पावर को दोबारा क्यों नहीं यूज कर रहे हो साइमन। फिर एक एविल से हंसते हुए कहता है तुम अपने पावर को पूरा लगा दो साइमन ऑफ लिमैया। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि सैन की नजर वहाँ पर पड़े हुए उस ह्यूमन स्केलेटर के ऊपर जाती है, जो कि सैन उसको देखते एकदम से हैरान हो गया होता है। तभी गुतर कहता है लगता है मैंने गलती से ह्यूमन स्केलेटर की जगह को खोद दिया हूँ। फिर कहता है क्या तुम जानते हैं स्क्रैप का क्या मतलब होता है साइमन। ये बोलते हुए वहाँ पर पड़े हुए स्केलेटर की मुंडी को उठाते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि जो अब किसी काम का नहीं है उसे अब फेंक दो। फिर उस स्केलेटन हेड को प्रेस करते हुए कहता है और ये कूड़े का ढेर है जहाँ पर ऐसे बेकार कचरे को फेंकते हैं और ऐसे कचरे लंबरस्टर केज में बहुत भरे पड़े हैं। फिर अपने बचपन के बारे में याद करते हुए बताते हुए कहता है लीजा और मैं ऐसे कूड़े के बीच में पैदा हुए थे और पले बड़े थे और मैंने ऐसे हेल में सरवाइव करने के लिए हर संभव कोशिश की और जिसने भी हमें परेशान किया मैंने उसे काट लिया और उसका बदला चुकाया। फिर एक दिन मेरा मुलाकात एक यंग मैन से हुआ जो कि वहाँ के डकैत रॉबरीज लोगों को मारते हुए उस जगह को सफाई कर रहे थे। तभी एक पर्सन घबराते हुए कहता है माय लॉर्ड मुझ पर दया दिखाए और प्लीज मेरी जान बख्श दे। ये बोलते हुए वो पर्सन उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं गुतर और लीजा को उस जगह का लॉबी स्लॉट को मरता हुआ देख के एकदम से शॉक हो गए होते और उसी की तरफ देख रहे होते। तभी वो पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि वो रुएन एकेडमी में उस छुट्टी के दौरान उस जगह पे रुका हुआ था, लेकिन उसने कूड़े के ढेर को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। फिर गुतर और लीजा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं इस जगह के सभी कचरे को साफ कर दिया हूँ और आज से आप लोग सब सुरक्षित हो। ये बोलते हुए हल्के से स्माइल करने लगता है। गुतर ये सुनते ही एकदम से खुश हो गया होता है। फिर उस पर्सन को देखने के बाद सैन से बताते हुए कहता है मुझे आज भी याद है उस पर्सन का फेस हमारे लिए किसी फरिश्ते जैसा था और इसके बाद से वो मेरा हीरो बन गया और उसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और फिर मैं अपने ताकत को बढ़ाने के बाद और मैं इस रविश का लॉर्ड बन गया। मैं एक ऐसे दिन का सपना देख रहा हूँ जब मैं लंबेस्टर के सारे कचरे को साफ कर दूंगा और फिर मैंने पैसे कमाने के लिए लंबेस्टर केज में फाइट लड़ी, लेकिन मैंने जब एक पर्सन को मार दिया तो मुझे उस जगह से निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, उस जगह के लिए वो तो कचरा ही था। लेकिन लीजा उसके बाद से मुझसे दूर हो गई, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं पहले से ही उस जगह का रबिश लॉर्ड बन चुका था और मैंने कसम खाई थी कि इस लवेस्टर से सारे कचरों को खत्म कर दूंगा और वो भी अपने हाथों से। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है बहुत हो गया बकवास तुम्हारा। गुतर तो ये सुनते ही एकदम से फ्रीज ही हो गया होता है। तभी सैन भी पागल से हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी भी ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर गुतर से कहता है अपनी पूरी ताकत लगा दो गुतर। तभी गुतर को देखते हैं जो कि एकदम गुस्से में होते हुए हंसते हुए कहता है हाँ मुझे यही सुनना अच्छा लगता है और मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी तरफ आऊंगा साइमन। फिर तभी हम गुतर के हाथ को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट की मदद से अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए एक जायंट वेपन के रूप में बदल देता है। फिर सैन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते हुए कहता
कहता है क्या मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं जो तुम्हारे समय के लायक हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुतर के हाथ में वो स्क्वायर टाइप का आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहता है क्या उसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट है और उसे ऐसा आर्टिफैक्ट एशियन रेलिक कहाँ से मिला। तभी गुतर उस स्क्वायर के आर्टिफैक्ट के नाम को बताते हुए कहता है इसे ग्रेविटी चेंबर कहते हैं। ये बोलते हुए उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। तभी उस आर्टिफैक्ट ग्रेविटी चेंबर्स में से कुछ होने लगता है जिसकी वजह से सैन के चारों तरफ एक दीवार सा बन जाता है। तभी गुतर आगे बताते हुए कहता है ये एक जगह को मैजिक रूम में बदल देता है और ये ग्रेविटी स्पेस रूम को 20 गुना स्ट्रॉन्ग बनाता है। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि उस ग्रेविटी प्रेशर की वजह से उस जगह पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से आते हुए हंसते हुए कहता है अब देखता हो कि तुम इस ग्रेविटी प्रेशर में तुम कैसे कर पाते हो। ये बोलते हुए अपने जाइंट हाथ को सैन की तरफ बढ़ा देता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के उस जगह से जरा सा भी मूव नहीं करता है। तभी कैरम पूछते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। सैन मना करते हुए कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, इसमें इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से तेजी से होते हुए गुतर के सामने आ जाता है और तेजी से होते हुए गुतर के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। गुतर को तो अपने आप को संभालने का मौका भी नहीं मिलता है और उस पंच की वजह से गुतर हवा में तेजी से ऊपर जाने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अपनी जगह से मूव भी नहीं होना चाहिए था और ये तो बहुत अजीब हुआ। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि तेजी से आते हुए गुतर के पीछे आ जाता है और तेजी से होते हुए अपने पैर को गुतर के ऊपर मारते हुए कहता है गुतर तुम्हारा कान, मैं तुम्हारे कान को छोड़कर बाकी तुम्हारी बॉडी को सभी पार्ट्स को तोड़ दूंगा। गुतर को हवा में ही चारों तरफ से मारने लगता है फुटबॉल की तरह लेट लगी तरी बोलते हुए पीस दिया होता है। फिर एक फाइनल अटैक करता है जिसे कि गुतर तेजी से होते हुए जमीन में जाके धाड़ करके जमीन में गिरता है। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि उस जगह पर गिरने की वजह से गुतर की बॉडी में जो कि वहाँ पर नोकदार जो चीजें होती है गुतर उस चीज पर घिर चुका होता है और उसकी बॉडी में चारों तरफ से धंस चुकी होती है। फिर गुतर जो कि अपने अधमरी हालत में सैन से खांसते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया कि इसका अंत होना ही था, इसमें मेरी मौत के साथ। फिर सैन को देखते हुए कहता है लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है और अंत में लिटिल गर्ल भी लमर्शा के एज में पैदा हुई थी और उसका भी डेस्टिनी वेस्ट होना तय है, बिल्कुल लीजा और मेरी तरह, क्योंकि इस सिटी का यही कानून है जो कि इसके शासक द्वारा ही निर्धारित किया गया है। इसलिए मैं सुनिश्चित करने के लिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ ऐसा ना हो करके, और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उसकी बातें सुनने के बाद एकदम से हैरान हो गया होता है और गुतर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हम गुतर को देखते हैं ये बोलते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी सैन हैरान होते हुए उस कॉफिन की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में क्या ऐसा हो सकता है। फिर वहाँ से चलते हुए उस कॉफिन की तरफ आ जाता है। फिर घबराते हुए उस कॉफिन को खोलते हुए अंदर की तरफ देखते हुए एकदम से हैरान हो गया होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लीजा को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ वहाँ आ चुकी होती है। वहाँ आकर उस जगह का नजारा देखते हुए कहती है यहाँ अभी क्या हुआ है। तभी लीजा की नजर गुतर की तरफ पड़ती है। गुतर को देखते हुए हैरान होते हुए कहती है गुतर। फिर अपने मन में कहती है जैसा मुझे डर था। तभी लीजा अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहती है हमारे लिए हमारे गैस की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग जल्दी से हमारे गैस को सर्च करते हुए ढूंढिए। तभी वो गार्ड लीजा से कहता है यस मैम। तभी लीजा और गार्ड को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो जल्दी से पीछे मुड़ के जैसे ही देखते कि सैन लिटिल गर्ल को अपने गोद में लेके बैठा होता है। तभी लीजा कहती है तो ये यही है। तभी लीजा सैन को आवाज लगाते हुए कहती है सर। ये बोलते हुए सैन के हाथ में लिटिल गर्ल को देखते हुए एकदम से शॉक हो गई होती है। फिर कहती है लुइस। हम सैन को देखते हैं जो कि लुइस को अपने गोद में उठाए हुए लीजा की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सैन लीजा से कहता है इसे कुछ चोट नहीं लगी है, ये बस नॉर्मली सो रही है। तभी सैन लिटिल गर्ल को लीजा के हाथ में देते हुए कहता है इसे संभालो। तभी लीजा सैन से कहती है क्या तुम ठीक हो सर। तभी सैन वहाँ से उठते हुए लीजा से कहता है मैं ठीक हूँ, तुम इस लिटिल गर्ल लुइस का ख्याल रखना। ये बोलते हुए वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी लीजा भी हैरान होते हुए कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। सैन गुस्से में कहता है इस जगह को क्लीन करने। लीजा भी ये सुनने के बाद कहती है क्या क्लीन करने। फिर सैन कहता है इस लैम्बस्टर की जगह को। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए